नमस्कार। अलवर 24 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी अलवर प्याज मंडी और एक ऐसी शख्सियत के साथ आप सभी को मैं रूबरू करवाना चाहता हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अभय सैनी, जिनको पूरा प्रदेश, पूरा ज़िला पप्पू प्रधान के नाम से जानता है। सबसे पहले सर, अलवर 24 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अलवर फल सब्जी मंडी और प्याज की दुनिया में और मुझे इस लायक समझा कि आपका टीवी चैनल मुझसे कोई वार्ता करके किसान या व्यापारी तक कोई बात पहुंचाना चाहता है। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट। सर, सबसे पहला जो सवाल है प्याज़ों को लेकर, चूँकि अलवर में सबसे बड़े प्याज़ व्यापारी के रूप में आपको एक प्रतिष्ठा मिली है, एक पहचान मिली है। इस बार प्याज़ों के भाव और प्याज़ों का एक जो रुझान रहेगा, जो किसानों को जो इसका फ़ायदा मिलेगा, मैं चाहूँगा कि एक पहला जो सवाल है वो प्याज़ों के दाम को लेकर के। हिंदुस्तान में इन दिनों में सरकार की एक नीति रही है। सरकार ने पिछले दिनों में एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटी लगती है वो काफ़ी बढ़ा दी थी और सरकार ने एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया था और उसके बाद हिंदुस्तान के किसानों को प्याज में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन सरकार ने अब एक्सपोर्ट पर से बैन भी हटा दिया है और एक्साइज ड्यूटी भी हटा दी है, जिससे ऐसा लग रहा है कि किसानों को प्याज के बाजार ठीक मिलेंगे। वैसे तो हिंदुस्तान बड़ा क्षेत्र है और पूरे क्षेत्र में प्याज लगती है और जलवायु मानसून का वातावरण इस तरह का है, बरसात प्याज के लिए बड़ी खतरनाक होती है और अभी किसी चीज़ का मूल्य निर्धारित क्या रहेगा आने वाले समय में, ये कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि मौसम जो है वो इस तरह का है कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ प्याज हो रही है वहाँ समय समय पर बरसात हो रही है। ये कर्नाटक में नया प्याज जो आ रहा है उसमें प्याज में भी दागी की शिकायत है, महाराष्ट्र में भी कुछ नया प्याज आ रहा है उसमें भी दागी की शिकायत है। मेरे को जैसा लगता है, मैं जैसा समझता हूँ और मेरा जो अनुभव है, अलवर की प्याज को पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती है खैरतल के नाम से, लेकिन पिछले दिनों जब से अलवर में मंडी चालू हुई तब से धीरे धीरे लोग इसको अलवर की प्याज के नाम से जानने लग गए। एक अलग जायका होता है, एक अलग कलर होता है, एक अलग स्वाद होता है, इसलिए लोग इसे पसंद करते हैं। और हमारे यहाँ प्याज लगभग 25 अक्टूबर के बाद हर साल आ जाती है। इस बार हमारे यहाँ सामान्य से कुछ अधिक बरसात रही, उससे हमारी प्याज लगभग 15 दिन देरी से है। प्याज का हमारे मंडी में मुहूर्त हो गया, अराइवल आ गया था। थोड़ा थोड़ा प्याज आ भी रहा है, 20 30 50 कट्टे, लेकिन वो प्याजें वो आ रही हैं जिन प्याजों में नुकसान हो गया, जिन प्याजों को रोग लग गया या जो प्याज किसी भी कारण से बन नहीं पाई, वो प्याज आ रही है। बाकी अराइवल 25 तारीख रहेगी। भाव का निर्धारण अभी कुछ कह नहीं सकते। आज आज 6 अक्टूबर है। आज के दिन मंडी में कितनी प्याज़ों की आवक रही? आज तो मंडी में हमारे यहाँ 35 कट्टे की आवक रही थी। इन दिनों में प्याज नहीं आता है अलवर का। अलवर का प्याज 25 अक्टूबर से लेके 25 जनवरी के बीच में आता है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने। एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पिछली बार भी हमने देखा जब प्याज़ों की बड़ी एक जो एक पीक टाइम था, बड़ी ज़बरदस्त आवक हो रही थी। आपकी तरफ से, आपकी फ़र्म की तरफ से, आपकी तरफ से एक स्पेशल एक उपहार भी किसानों को दिया गया था। रोज़ाना एक उपहार के रूप में एक एलईडी दी गई थी। तो इस बार क्या कुछ अलग होने वाला है? आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो मेरे जीवन से निर्धारित करता है। मेरे पिताजी अलवर फल सब्जी मंडी में पलदारी का काम करते थे और पलदारी करते उन्होंने ईमानदारी और मेहनत से काम किया और वो सब्जी मंडी में आड़ती के रूप में स्थापित हुए और उनको देखते देखते हम लोगों ने भी कारोबार किया। और हमने जो कारोबार किया, आज भगवान ने हमें 2 वक्त की दाल रोटी दे रखी है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में लोग मुझे पहचानते हैं और राजस्थान फल सब्जी आलू प्याज थोक व्यापार महासंघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। एक पलदार से मेरे पिताजी ने सब्जी मंडी में जीवन चालू किया और मैं पूरे राजस्थान का अध्यक्ष हूँ और काम धंधा भी परमात्मा की कृपा। इन परिस्थितियों में मुझे सब मिला कहाँ से? मुझे इन किसानों की बदौलत मिला। किसान मुझसे बहुत पहचान बनी रहे और किसानों के साथ मेरी मित्रवता बने रहे। मैंने पिछली बार सब लोगों को एक रोज एक टीवी निकालता था। उसका कारण ये नहीं था कि मेरे पे लोग माल लेके आए, मेरा कारण ये था कि किसान देश में क्या हो रहा है ये अपने घर बैठकर चौपाल में बैठकर देखें कि प्याज का क्या बाजार है, गेहूं का क्या बाजार है, अनार का क्या बाजार है और किस तरह से नई तकनीक से खेती की जा रही है जिससे किसान को लाभ मिले। अभी तक तो ये कुछ तय नहीं किया है कि इस बार क्या देंगे, लेकिन इस बार एक बड़ा कुछ करने का मन है और बड़ा भी ऐसा करने का मन है जिससे किसानों को और हमारे बीच में जो प्यार मोहब्बत का संवाद है, इस बहाने से हम एक दूसरे से मिल लेते हैं, इस बहाने से हम एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। और भगवान ने मुझे 2 वक्त का दाल दलिया बहुत दिया है, मेरे पास सब चीज की मौज है। अगर इस परिस्थिति में मैं कहीं अपनी नेक कमाई में से अगर थोड़ा बहुत किसानों के नाम पर भी खर्च कर देता हूं तो उससे मुझे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि मुझे आमद होती है। इसलिए आमद होती है, किसान मुझसे मोहब्बत करता है, किसान मेरे पास आता है, वो प्यार बना रहता है। अब ये तो रही उपहार की एक गिफ्ट की बात है।
वैसे अगर देखा जाए प्रधान जी कि आप पर जो ज़िले के तमाम जितने भी किसान हैं वो बड़ा विश्वास रखते हैं। कई बार हमने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, खबरों के माध्यम से कि आपकी जो बातें आपने जो बताई, तो वो एक भविष्यवाणी भी साबित हुई है काफ़ी मर्तबा। इसको लेकर भी लोग आप पर बड़ा विश्वास रखते हैं। इस बार कुछ भविष्यवाणी? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। असल में क्या है, गर्भ में छिपी हुई चीज़ों का कयास लगाया जा सकता है। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन सब्ज़ी का कारोबार करता हूँ। मेरी पिताजी करते थे, मैं मेरी माँ की कोख में था, तब से इस व्यापार को मैं करता हूँ। किसान का बेटा हूँ, किसान के दर्द को समझता हूँ, क्योंकि किसान की स्थिति ये होती है, वो फटा पहनता है, टूटा पहनता है, लेकिन वो इज़्ज़त कमाता है। आज भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आज ये सब लोग बड़ी-बड़ी चीज़ों की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड मार्ट की बात कर रहे हैं, देश में मोनेटाइज की बात कर रहे हैं। लेकिन एक दिन मुझे याद है, सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि भारत का किसान अगर कहीं जाता है और उसका कोई एटीएम है, तो उसका एटीएम है उसका आड़ती। वो फटी धोती, फटा कुर्ता और सफ़ेद पगड़ी बाँधकर जब आड़ती के गल्ले पर जाके बैठता है, गद्दी पर बैठता है, तो उस किसान का सम्मान करता है वो आड़ती, और बिगर गारंटी के अगर कोई पैसा देता है, किसान को आवश्यकता पर अगर कोई पैसा देता है, तो आड़ती देता है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा और किसानों का प्यार मोहब्बत इस तरह ही बना रहे। किसान मुझसे मोहब्बत करते हैं सही है, लेकिन मैं भी किसान से अटूट मोहब्बत करता हूँ। और एक एक आखिरी सवाल प्याज़ों को लेकर किसानों को क्या सलाह मशवरा देना चाहेंगे? प्याज को इस बार बहुत अच्छी तरह से संभालें। प्याज में अपना आने वाला भविष्य छुपा हुआ है। बहन का शादी, बुआ का भात, माँ की आँख की दवा, पिताजी के बुढ़ापे की लाठी, बच्चों की फीस, ये मेवात आंचल है जिस आंचल में आज हमसे बात कर रहे हो आप। ये आंचल कम पढ़े लिखे लोगों का है, या आंचल में असुविधाएं बहुत है, उस पर भी किसान मेहनत करके, या एक ही चीज़ है, प्याज पर ही अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और अर्थव्यवस्था जब टिकी हुई होती है तो उसी व्यापार को हमको संभालना चाहिए। और खास करके मैं कहना चाहूँगा किसान भाई से, मंडी में वो चाहे अलवर बेचें, चाहे खैरतल बेचें, चाहे मालाखेड़ा बेचें, किसी भी आड़ती पर बेचें, इवन चाहे वो मेरी फर्म पर बेचें, चाहे अलवर वाली फर्म पर बेचें, चाहे खैरतल वाली पर बेचें, या मालाखेड़ा वाली पर बेचें, वो अपना माल को पूरे भाव से बिकवाए, पूरा तौल कराए और नगद रुपया लेकर जाए। किसी भी स्थिति में किसी भी आड़ती के ऊपर कोई पैसा उधार छोड़कर नहीं जाए। परिस्थितियों का बदलाव है, इसलिए मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से 3 चीज़ कहना चाहूँगा। पहली बात ये है कि ये हमारा आर्थिक स्रोत है, जिससे हमारा जीवन यापन होता है। इस फसल को बहुत ध्यान से करना है। साफ-सुथरी ईमानदारी से हमें मंडी की नियम कानून के अनुसार पैकिंग करके लाना है, और जहाँ भी बेचें वहाँ पूरी गुणवत्ता के साथ माल जब आपका बिके, आपकी तौल पर नज़र होनी चाहिए, भाव पर नज़र होनी चाहिए, और आपको नगद भुगतान लेके जाना चाहिए। ये चैनल के माध्यम से बहुत-बहुत आभार, आप पधारें। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ में अभय सैनी उर्फ पप्पू प्रधान, जिन्होंने फल सब्जी मंडी को लेकर के कई सारी जो विसंगति थी, उनको भी इन्होंने दूर करवाया है। यकीनन किसानों की पहली पसंद मानी जाती है, उन पर बड़ा विश्वास किया जाता है और आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सोनू के साथ में मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कविता दराम, आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।